Assalamu alaikum. Welcome to my channel. I hope you all are fine. Friends, in this video we will discuss about the novel Dr. Faustus that was written by Christopher Marlowe. First of all, I would like to give a brief introduction about the author Christopher Marlowe. Christopher Marlowe इंग्लिश प्ले राइट किट मार्लो के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एलिज़ाबेथ दौर के इंग्लिश प्ले राइट, पोइट और ट्रांसलेटर थे। मार्लो का शुमार एलिज़ाबेथन इरा के मशहूर प्ले राइट्स में होता है। ये 6 फ़रवरी 1564 को कैंटरबरी, यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए और इनकी डेथ 30 मई 1593 में हुई। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द समरी ऑफ डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस वाइटनबर्ग का एक बासलाहियत जर्मन स्कॉलर है जो इंसानी इल्म की हदूद के ख़िलाफ़ रेल करता है। रिवायती तालीमी मज़ामीन से वो सब कुछ सीखता है जितना वो सीख सकता है। इन सब चीज़ों से वो अनसेटिस्फाइड होता है, इसलिए वो मैजिक में टर्न लेता है। एक अच्छा फरिश्ता और एक बुरा फरिश्ता है जो ईसाई ज़मीर और सज़ा के रास्ते के दरमियान फास्टस के इंतखाब की नुमाइंदगी करता है। फॉर्मर उसे जादू के इस ताक़ुब को छोड़ने का मशवरा देता है और बाद में उसे आज़माता है। अपने दो साथी स्कॉलर्स कॉर्नेलियस और वेल्डस से फास्टस सियाह फ़नून की बुनियादी बातें सीखता है और वो अपने पास होने वाली ताकत और जो अजीम कारनामे अंजाम देगा उस पर खुश होता है। वो शैतान मेफिस्टोफलीस, जो कि लूसीफर की नुमाइंदगी करता है, को बुलाता है और उसके साथ अपने मुआहदे की शराइत को तैयार करता है। फास्टस मेफिस्टोफलीस के साथ उसकी हर ख्वाहिश का खादिम बनकर अपनी रूह को 24 साल के इक़्तिदार के बदले बेच देगा। एक कॉमिक सीन में हम ये भी देखते हैं फास्टस के नौकर वैगनर ने कुछ जादू सीखा और वह उसे रॉबिन द क्लाउन को अपना नौकर बनने पर राज़ी करने के लिए इस्तेमाल करता है। जब मुआहदे पर दस्तखत करने का वक्त आता है तो फास्टस को शक होने लगता है और वह उन्हें एक तरफ रख देता है। मेफिस्टोफलीस जब वापस आता है तो फास्टस अपने खून से लिखते हुए अपनी सोल को दूर करता है। उसके बाजू पर होमोफ्यूग फ्लाई मैन के अल्फाज नमूदार होते हैं, जिससे फास्टस खौफजदा हो जाता है। मेफिस्टोफलीस शैतानों के रक़्स से उसका ध्यान हटा देता है। फास्टस उससे बीवी की दरख्वास्त करता है लेकिन मेफिस्टोफलीस इनकार कर देता है, लेकिन वो फास्टस को किताबें प्रोवाइड करता है। कुछ साल के बाद फास्टस मेफिस्टोफलीस को जन्नत से महरूम करने पर लानत भेजता है, हालांकि वो बहुत से अजायबात देख चुका होता है। वो मेफिस्टोफलीस को अजियत देने का सोचता है और उसके सामने खुदा का जिक्र करता है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और भाग जाता है। अच्छा फरिश्ता और बदकार फरिश्ता दोबारा आते हैं। अच्छा फरिश्ता फास्टस को तौबा करने के लिए कहता है और बदकार फरिश्ता उसे अपने बुरे तरीके पर कायम रहने को कहता है। लूसीफर, बील्ज़बब और मेफिस्टोफलीस फास्टस को डराने के लिए दोबारा वापस आते हैं। वह उनसे घबरा जाता है और खुदा के बारे में मज़ीद बोलने और ना सोचने के लिए रज़ामंद हो जाता है। फिर वह उसे 7 ख़तरनाक गुनाहों के मुकाबले के साथ खुश करते हैं और लूसीफर फास्टस को जहन्नम दिखाने का वादा करता है। जो रॉबिन द क्लाउन होता है उसे फास्टस की जादुई किताबों में से एक किताब मिल जाती है। फास्टस ड्रैगन से खींचे हुए आसमान और ज़मीन की खोज लगाना शुरू करता है। अब वो उस रूम में जा रहा होता है जहाँ एस.टी. पीटर के एजाज़ में दावत मनाई जा रही होती है। मेफिस्टोफलीस और फास्टस पोप का वेट कर रहे होते हैं, जिसे एक मगरूर और नापाक आदमी के तौर पर दिखाया गया है। वो जाने से पहले अपने आप को छुपाने और ख़ुद को पोशीदा बनाने के लिए जादू का इस्तेमाल करते हुए चालों का एक सिलसिला खेलते हैं। चौरस हमें यह बताने के लिए वापस आता है कि जब फास्टस घर लौटता है जहां फल्कियात के बारे में उसका वसी इल्म और उसकी सलाहियतों ने उसे वसी शोहरत दी। इसके अलावा जो रॉबिन द क्लाउन होता है वो जादू सीख लेता है और अपने दोस्त राफे को मुतासिर करने और मेफिस्टोफलीस को बुलाने के लिए इस्तेमाल करता है, जो बुलाने पर ज़्यादा खुश नहीं होता। 40 पंजम के दरबार में फास्टस शहंशाह को खुश करता है। वो बेनवल्यू नामी नाइट को भी जलील करता है। जब बेनवल्यू और उसके साथ बदला लेने की कोशिश करते हैं तो फास्टस के शैतान उन्हें तकलीफ़ देते हैं, उन्हें बेदर्दी से तब्दील कर देते हैं, उनके सरों पर सींग आ जाते हैं। फास्टस एक घोड़े के कर्सर को धोखा देता है और जब वो कर्सर वापस आता है तो फास्टस उस पर एक खौफनाक चाल चलता है। फास्टस फिर ड्यूक ऑफ वनहोल्ट की खिदमत के लिए चला जाता है। वहाँ रॉबिन द क्लाउन, हॉर्स कर्सर और एक कार्टर मिलते हैं और उन सबको फास्टस के जादू ने धोखा
اور زخمی کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ فاسٹس کے ساتھ سکور کرنے کے لیے ڈیوک کے دربار میں جاتے ہیں۔ فاسٹس ڈیوک اور ڈچس کو چھوٹے موٹے فریبوں کے ساتھ خوش کرتا ہے اور اس سے پہلے روبن دا کلاؤن اور اس کے ساتھی وہاں پہنچتے ہیں۔ فاسٹس کے 24 سال ختم ہو رہے ہوتے ہیں اور ویگنر سامعین کو بتاتا ہے کہ اس کے خیال میں فاسٹس موت کی تیاری کر رہا ہے۔ اس نے اپنی مرضی پوری کر لی ہے اور سب کچھ ویگنر پر چھوڑ دیا ہے۔ لیکن جب موت قریب آتی ہے، فاسٹس اپنے دوسرے طالب علموں کے ساتھ کھانے پینے میں دن گزارتا ہے۔ اپنے ساتھی اسکالرز کے لیے فاسٹس ہیلن آف ٹرائے کی شکل اختیار کرنے کے بعد ایک روح کو طلب کرتا ہے اور بعد میں ایک بوڑھا آدمی داخل ہوتا ہے۔ وہ فاسٹس کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ توبہ کرے، لیکن فاسٹس توبہ کرنے کی بجائے خوشی کا انتخاب کرتا ہے اور میفسٹوفیلس سے کہتا ہے کہ وہ ہیلن آف ٹرائے کو اپنے پاس لائے تاکہ ان آخری دنوں میں اس کی محنت، محبت اور سکون حاصل ہو۔ میفسٹوفیلس مان جاتا ہے۔ بعد میں فاسٹس اپنے اسکالرز فیلو سے کہتا ہے کہ وہ لعنتی ہے اور اس کی طاقت اس کی جان کی قیمت پڑ رہی ہے۔ وہ اسکالر فکر مند ہو کر باہر نکل جاتے ہیں اور فاسٹس کو اس کی قسمت سے ملنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ جوں جوں وقت قریب آتا ہے، میفسٹوفیلس فاسٹس کو طعنے دیتا ہے۔ فاسٹس میفسٹوفیلس کو اپنی سزا کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور شیطان فخر سے اس کا سہرا لیتا ہے۔ اچھا اور برا فرشتہ آتے ہیں۔ اچھا فرشتہ فاسٹس کو چھوڑ دیتا ہے اور جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ شیطان فرشتہ فاسٹس کو طعنے دیتا ہے اور وہاں دیکھے جانے والی خوفناک اذیتوں کا نام لیتا ہے۔ گھڑی 11 بجا رہی ہوتی ہے تو فاسٹس اس کو اپنے انتخاب پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ آدھی رات کو شیطان داخل ہوتے ہیں۔ فاسٹس خدا اور شیطانوں سے رحم کی درخواست کرتا ہے، لیکن شیطان اسے گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ بعد میں اس کے اسکالر دوستوں کو فاسٹس کی لاش کے ٹکڑے ملتے ہیں۔ کورس اس بات پر زور دیتا ہے کہ فاسٹس چلا گیا ہے اور اس کے زمانے کی عظیم صلاحیتیں ضائع ہو گئی ہیں۔ کورس سامعین کو خبردار کرتا ہے کہ اس کے زوال کو یاد رکھیں اور اس کے سبق کو یاد رکھیں۔ That's all for today. Thank you so much.